ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लड्डू गोपाल के भक्त में। आज मैं आपको सुनाऊंगी भगवान भोलेनाथ के भोले भक्त की अद्भुत कहानी। तो चलिए भगवान शिव का नाम जपते हुए उनकी इस कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक घना जंगल था। उस घने जंगल में भगवान शिव का एक बड़ा ही सुंदर मंदिर था और उस मंदिर में छोटा सा शिवलिंग भी था। घना वन होने के कारण मंदिर के पुजारी जी केवल सुबह के समय ही आकर मंदिर में पूजा अर्चना कर कर चले जाते थे। एक रात्रि एक भील अपना रास्ता भटक गया। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा उसे नजर आ रहा था। तब उसे एक छोटा सा प्रकाश नजर आया। वह उस प्रकाश की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वह उस मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर के बाहर उसने देखा, वहां शिव मंदिर लिखा हुआ था। अंदर गया तो उसने देखा छोटा सा शिवलिंग वहाँ है। तब उसने भगवान शिव से बातें करनी शुरू की कि आप कितने छोटे हैं, आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ कोई भी नहीं। क्या आप भी मेरी तरह मार्ग भटक चुके हैं, इसीलिए यहाँ पत्थर रूप में विराजित हैं। भगवान भोलेनाथ उसकी बातों को शिवलिंग में से ही सुनने लगे, क्योंकि बहुत समय के बाद भगवान शिव से मिलने कोई भोला भक्त आया था। तब वह भील भगवान शिव से कहने लगा, तुम्हें तो भूख भी लगी होगी, चलो मैं कुछ देर यहाँ रुक जाता हूँ, देखता हूँ कोई तुम्हारी सुरक्षा के लिए आता है। किंतु कोई नहीं आया। ऐसे में उस भील ने अपना धनुष निकाला, उस पर बाण चढ़ाया और पहरेदारी देने लगा। पूरी रात्रि जागकर वह मंदिर की पहरेदारी देता रहा। जैसे ही भोर हुई उसने सोचा कि मुझे भूख लगी है तो शिव को भी तो भूख लगी होगी। ऐसा सोचकर वह मंदिर से बाहर गया। शिकार कर कर एक मांस का बड़ा टुकड़ा ले आया, उसे आग में भूना और जैसे ही भगवान शिव को अर्पण करने लगा तो उसने कहा कि ऐसे अनजान व्यक्ति से तुम कुछ भी भोग कैसे स्वीकार कर सकते हो। चलो आज से तुम मेरे मित्र हुए। अब शिव ये लो, पहला भाग तुम ग्रहण करो, दूसरा भाग मैं। इस प्रकार से 3 दिन लगातार वह रोज रात को सुरक्षा का ध्यान रख रहा था और भगवान शिव को भोग स्वरूप मांस अर्पण कर रहा था। ये सब देखकर पुजारी जी को बहुत क्रोध आया कि कौन शिवलिंग पर ये गंदा मांस रख जाता है। ऐसे में पुजारी जी ने सोचा कि आज मैं सुबह जल्दी आऊँगा और देखूंगा कि ये दुष्कृत्य कौन कर जाता है। पुजारी जी आए। भील उसी प्रकार शिकार कर कर लाया, आग में भूना और भगवान शिव को अर्पण किया। तब पुजारी जी ने भील को पकड़ लिया और उससे कहा, तुम बड़े दुष्ट हो, भगवान शिव को ये क्या दूषित वस्तु भोग लगा रहे हो। तब भील ने कहा, दुष्ट तुम हो, इतने छोटे से शिव को अकेला छोड़कर चले जाते हो। ये सब बातें भगवान भोलेनाथ चुपचाप सुन रहे थे। तब भील ने पुजारी जी को पकड़ लिया और कहा कि मैं तो तुम्हारा वध कर दूंगा। तब स्थिति की गंभीरता को समझते हुए शिवलिंग में से भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और भील को गले से लगा लिया और कहा कि तुमने मेरी सुरक्षा का बहुत ध्यान दिया, तुम मेरे सच्चे मित्र हो। अब मुझ पर एक उपकार और कर दो, पुजारी को क्षमा कर दो। भील ने कहा कि यदि तुम चाहते हो शिव तो मैं इस पुजारी को क्षमा कर देता हूँ। तब पुजारी जी भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर गए और उनसे कहने लगे कि प्रभु, मैं रोज़ आपकी भक्ति करता हूँ, आपके मंदिर में आता हूँ, किंतु आपने मुझे दर्शन नहीं दिए और ये भील केवल 3 दिन आपके मंदिर में आया और यहाँ दूषित वस्तुएं रखकर चला गया और आप इसका आभार मान रहे हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, पुजारी, ऐसा भक्त कहाँ मिलता है जो अपने भगवान के लिए निद्रा का त्याग कर दे, भगवान के भोजन की व्यवस्था करने जाए, यहाँ तक कि उनकी सुरक्षा की चिंता करे और अपने भगवान के लिए किसी की हत्या तक करने को तैयार हो जाए। ऐसा भक्त पाकर मैं तो धन्य हो गया ना। पुजारी जी को भगवान शिव की ये बात समझ आ गई कि भगवान भोलेनाथ केवल भाव देखते हैं और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। ऐसे हैं भगवान भोलेनाथ। तो बोलो शंकर भगवान की जय।